अफ़गानिस्तान में जो 21 फरवरी को उनके 3 सूबों में नगरनहार में, पक्तिया और खोस्त में हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की और वहाँ पे 100 से ज़ायद कसीर तादाद में जो उनके ऑपरेशनल हेड्स लेवल के अलख्वारिज और जो दहशतगर्द नेटवर्क को कंट्रोल करने वाले दहशतगर्द थे उनकी हलाकतों की इतला है। जहाँ पे चेयरमैन मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये जो स्ट्राइक्स थी ये इंटेलिजेंस बेस्ड थी और ये बड़ी प्रिसाइज स्ट्राइक्स थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। इसका एक पस मंजर है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाई से मुतालिक हुकूमत का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सेनेट में पेश। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को बॉर्डर पार से होने वाली दरअंदाजी के बारे में आगाह किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें और तरबियत गाहें हैं। अफगानिस्तान ने इन तालिबान को सरहद की दूसरी तरफ धकेलने के लिए पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे। हम ये रकम देने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी दें कि पाकिस्तान में मदाखलत नहीं होगी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दी का दायराकार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। हम लाशें उठाने के लिए नहीं हैं, हमें रद्द-ए-अमल देना आता है। बानी पीटीआई से मामला ठीक कर लें, हुकूमत नहीं गिराने दूंगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का हुकूमत से वादा। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का भी मुतालिबा। सेनेट इजलास में कहा कि बानी पीटीआई पर जाली पर्चे हैं, बहनों से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उन्हें एक और इंजेक्शन लगना है। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में एहतजाजी धरना दिया तो पार्लियामेंट को भी ताले लगाकर बंद कर दिया गया। क्या ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं? एक शख्स जिद पर खड़ा हो, कोई बात मानने के लिए तैयार ही ना हो तो उसका क्या करे? हुकूमती सेनेटर राना सनाउल्लाह का राजा नासिर अब्बास को जवाब। कहा, हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। आप सियासी अमल का हिस्सा बनने से मुसलसल इनकारी हैं। जो आपसे बात करना चाहते हैं आप उनसे मुज़ाकरात नहीं करते, जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते आपने उनको दरख्वास्तें दी हुई हैं। बानी पीटीआई के इलाज का मामला अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया है, हुकूमत ने उनका इलाज कराया है। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने और अहले खाना से मुलाकात कराने का मुतालिबा। शुरका का बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिजीन से उनके मुआयने का भी मुतालिबा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई को आंख के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाए। फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट क्या दाखिल दफ्तर करने के लिए थी? सुबह से जारी धरना शाम में ख़त्म कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद की मशरक़ वुस्ता में अमन इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं ने वकील के जरिए जारी बयान में कहा, पार्लियामेंट में मसला फ़लस्तीन और मशरक़ वुस्ता में कशीदगी पर कोई बहस नहीं हुई। तमाम फ़रीक़ैन को फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादत की अपनी हिमायत का इरादा करना चाहिए। इसराइल को बोर्ड ऑफ पीस की रुकनियत दिए जाना और फ़लस्तीनियों को बाहर रखना क्या इंसाफ है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से कतर के लिए रवाना हो गए। वो कुछ देर में दोहा पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोहा में शहबाज शरीफ अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। मईशत, तवानाई, दो तरफा ताउन और दीगर उमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला हुकाम, वुज़रा और आला हुकाम भी होंगे। बलूचिस्तान के जिला पिशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी शामिल। हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस थे। कामयाब कार्रवाई पर सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में फेडरल कांस्टेबलरी के किले पर क्वाडकॉप्टर से हमला, 5 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जख्मी एहलकारों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस पर फायरिंग से एम्बुलेंस में मौजूद फेडरल कांस्टेबलरी के 3 जख्मी एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग से 2 रेस्क्यू एहलकार जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बन्नू हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज के बेटे को वालिद की शहादत पर नाज, वालिदा और भाइयों का हौसला भी मिसाली। माँ कहती हैं कि वतन के लिए और बेटे भी हाजिर हैं। नमाज जनाजा में अहले खाना, फौजी अफसरान और शहरियों की शिरकत। अमरीका की शिमाल मशरकी रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में आ गई। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी नाफिज। फिलाडेल्फिया में शदीद बर्फबारी के बाद डिजास्टर इमरजेंसी का ऐलान। 5000 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गईं। 3.5 लाख सारिफिन बिजली से महरूम। न्यू जर्सी में रेल और बस सर्विस मुअत्तल। न्यूयॉर्क में रात भर में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ गई। न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल बंद। दोपहर 12 बजे तक गैर जरूरी सफर पर पाबंदी। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। गुल प्लाजा में आग लगने की वजह बच्चों का माचिस से खेलना था। वहां आग पकड़ने वाली चीजें भी मौजूद थीं। SSP ईस्ट का जुडिशल कमीशन में बयान बताया कि वहां ब्लैंकेट, कपड़े, फूल थे जो टिश्यू से बनते हैं। स्प्रे वगैरह भी होते हैं जिनसे आग फैली। गुल प्लाजा के 17 दरवाजों में से 4 खुले हुए थे। एसोसिएशन वाले सबसे पहले चौकीदारों को कहते कि दरवाजे खोलें। ये उनका काम था कि वो दुकानों से पैसे लेते हैं। SSP ट्रैफिक ने बताया कि कहीं भी फायर ब्रिगेड रोकने की शिकायत नहीं मिली। ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल ठीक थी। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत कायम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के ज़मीनों पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट ने कमेटियों की कार्रवाइयों से मुतालिक तमाम दरखास्तें ट्राइब्यूनल को भिजवा दी। हाई कोर्ट की जायदादों से मुतालिक फैसलों को बरकरार रखा। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप कवानीन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्राइब्यूनल तमाम दरखास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करे। कानून में 80% तब्दीलियाँ हो गई हैं। कानून के खिलाफ दी गई दरखास्तें बाद में देखेंगे। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकिली सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मैयत अस्पताल से घर के अलावा दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तेफाक। तरक्याती मंसूबों की मंजूरियां दे चुके, फंड्स दस्तियाब हैं, अब ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक मौक़िफ़। तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास में कहा कि अब तवज्जो नताइज और अवाम को नजर आने वाली पेशरफ्त पर होनी चाहिए। सिंध को मुतनाज़ कर देना आइन और जमहूरियत के मुनाफी है। बैकडोर से आप ये सब नहीं कर सकते। शेरी रहमान का सेनेट इजलास में खिताब। कहा, सिंध के हवाले से बैकडोर सियासत की जाती है। हमें मज़ाहमती और मज़म्मती सियासत भी करना आती है। 21 फरवरी को सिंध असम्बली से अहम करारदाद मंजूर की गई। सिंध हमारे लिए अटूट हैसियत रखता है। ईरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता, अपनी सरजमीन की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि हक़ दिफा इस्तेमाल करते हुए किसी भी जारहियत के खिलाफ रद्द अमल देंगे। ईरान को तवील और थका देने वाले मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा नहीं। ईरानी कौम के मफादात किसी भी एटमी मुआहदे के लिए सुर्ख लकीर हैं। खित्ते में यूरोपीय फौजी दस्तों को दहशतगर्द समझा जाएगा। महदूद हमलों समेत कोई भी अमरीकी कार्रवाई जारहियत समझी जाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे इसराइल से 2 रोज़ पहले भारत ने अपने शहरियों को ईरान से निकलने की हिदायत कर दी। भारतीय वजारत खारिजा का कहना है कि ईरान की सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत की है। मोदी बुध को इसराइल जाने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि मोदी का दौरा इंतहा पसंद मुखालिफिन के मुकाबले में एक नया इत्तेहाद बनाने में मदद देगा।
मुल्क कर्जों और मायूसी में डूब रहे हैं। कानून ताकत से कुचला जा रहा है। अदम मसावात बढ़ रही है और ये सब सिर्फ जंगज़दा इलाकों तक महदूद नहीं। इंसानी हुकूक पूरी दुनिया में निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में जानबूझकर और धड़ल्ले से पीछे धकेले जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने इजलास से खिताब में कहा कि ताकतवर अनासिर इंसानी हुकूक पर हमलावर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर और इंसानी हुकूक के कवानीन कोई मेन्यू नहीं कि ताकतवर रहनुमा अपनी पसंद के हिस्से चुनकर बाकी को नज़रअंदाज कर दें। गुज़िश्ता रोज़ कराची डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में ट्रैफिक हादसे की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के दूसरी जानिब आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से राइडर जाम बहक हो गया। शहरी की मैयत वुरसा और तदफीन के लिए आबाई इलाके ठट्टा लेकर रवाना, जबकि कार सवार शहरी तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जख्मी होने वाले कार सवार शहरी की शनाख्त हसन बंगवार के नाम से हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 5,478 पॉइंट्स कमी के बाद 1,67,691 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स 20 दिनों में तकरीबन 23,000 पॉइंट्स गिर चुका है। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम कल इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। सुपर 8 मरहले के दूसरे मैच के लिए पारीकेले में टीम की प्रैक्टिस। साहिबजादा फरहान ने कहा कि इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये नहीं कि अगर ओपनर्स ने कुछ नहीं किया तो मिडिल ऑर्डर भी स्कोर ना करे। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जिम्बाब्वे की वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।